Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. In today's video, we will discuss about the seat matrix of UDNIPID, NILD, NIPMD, SVNITAR, AYJ, NISSD, CRC Guwahati and CRC Patna. गाइस हम इन सभी कॉलेज के टोटल सीट्स एंड किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है इसके बारे में बात करेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि कट ऑफ पे वीडियो लाओ, तो गाइज आपकी ऑफिशियल आंसर की आज ही रिलीज हुई है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा ताकि आप लोग ऑफिशियल आंसर की में से अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर सको एंड आपके जो एग्जैक्ट नंबर बन रहे हैं वो मेरे को बता सको। ठीक है गाइज, तो कुछ टाइम बाद कट ऑफ पे भी वीडियो आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि किस कॉलेज के लिए कितनी सीटें रिजर्व है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं फर्स्ट कॉलेज स्टार्ट करता हूँ पीडीनिपिट से। इसके अंदर 3 कोर्स अवेलेबल हैं, बीपीटी, बीओटी एंड बीपीओ। बारी बारी सबके बारे में जानेंगे। बीपीटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है पीडीनिपिट दिल्ली में वो है 68, बीओटी के लिए भी 68 एंड बीपीओ के लिए 39। अगर मैं कैटेगरी वाइज इन सबको अलग अलग करूं तो सिर्फ बीपीटी की बात करता हूँ। पहले मैं पीडीनिपिट बीपीटी। बीपीटी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 68 थी। जनरल कैटेगरी के लिए है 28 सीट, एससी कैटेगरी के लिए है 10, एसटी के लिए है 5, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 18 सीट रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 7 सीट्स रिजर्व है। और एफएन, गाइज एफएन कैटेगरी इसका मतलब होता है फॉरेन नेशनल, यानी कि जिनके पास किसी और कंट्री का सिटीजनशिप हो उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ बीओटी की। तो बीओटी की टोटल नंबर ऑफ सीट है 68। जनरल कैटेगरी के लिए 28 सीट रिजर्व, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और सेम एफएन के लिए 2। अब मैं बात करता हूँ बीपीओ। बीपीओ के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 39, जनरल कैटेगरी के लिए 15, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4। ठीक है गाइज, ये बात हो गई पीडीनिपिड की। अब मैं बात करता हूँ एनआईएलडी कोलकाता की। एनआईएलडी कोलकाता में भी सिर्फ 3 कोर्स हैं, बीपीटी, बीओटी एंड बीपीओ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो बीपीटी के लिए है एनआईएलडी में, बीपीटी के लिए है 37, बीओटी के लिए है 56 एंड बीपीओ के लिए 47। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो बीपीटी के लिए 26, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट। ये बात हो गई बीपीटी की। एंड अब मैं बीओटी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए है 25, एससी के लिए है 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14 एंड सेम ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स रिजर्व। अब मैं बात करता हूँ बीपीओ की। बीपीओ के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 19, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 एंड ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स। ठीक है गाइज, सिंपल। अब मैं बात करता हूँ एनआईपीएमडी चेन्नई। यहाँ पे भी 3 कोर्स अवेलेबल है, बीपीटी, बीओटी एंड बीएसएलपी। मैं टोटल नंबर ऑफ सीट बताऊं तो बीपीटी के लिए है 18, बीओटी के लिए 18, बीएसएलपी के लिए 27। अब मैं इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए बीपीटी सीट 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स। ठीक है, एंड बीओटी की बात करूं मैं, बीओटी के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है 8, एससी के लिए है 2, एसटी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स। सिंपल। बीएसएलपी की बात करूं, जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट्स हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स रिजर्व है। अब मैं बात करता हूँ एसविनिर्तार कटक की। इसमें चारों कोर्स अवेलेबल है, बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बीएसएलपी। टोटल नंबर ऑफ सीट में बताऊं तो बीपीटी के लिए यहाँ पे है 62, बीओटी के लिए भी 62, बीपीओ के लिए 46 एंड बीएसएलपी के लिए 20 सीट्स।
मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए एसवी निर्तार में बीपीटी की जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे है 25, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6। सेम बीओटी के लिए 25 जनरल, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें रिजर्व है। एंड सेम अब मैं बीपीओ की बात करता हूँ। बीपीओ जनरल कैटेगरी के लिए 18, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स रिजर्व है। बीएसएलपी की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ सीट 20 थी। जनरल कैटेगरी के लिए 9, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स रिजर्व है। मैं बात करता हूँ, ये कॉलेज न्यू ऐड हुआ है, AYJ NISSD मुंबई। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स है बीएसएलपी। टोटल नंबर ऑफ सीट है इसके अंदर 25 एंड 25 में से जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीटें रिजर्व है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 एंड यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे एफएन कैटेगरी उनके लिए 3 सीटें रिजर्व है मुंबई में। ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा बीच में तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। ठीक है गाइस। अब सेम कोलकाता वाले NYJ NISSD के लिए कोलकाता वाले, इसमें 2 तरीके से डिवाइडेड है सीट्स, एक तो है ऑल इंडिया और एक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बीएसएलपी ही है दोनों में, बट ऑल इंडिया में ओवरऑल इंडिया से जो काउंसलिंग होगी उसकी सीट्स है, और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल वाले सिटीजन्स के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, कोलकाता वाले में रिजर्व सीट मिलेगी सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले लोगों के लिए। पहले मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो ऑल इंडिया इसके लिए सीट अवेलेबल है 17, उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 9, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 एंड ओबीसी के लिए 5 सीट्स रिजर्व है। और यहाँ पे कॉमन है ये दोनों सीट्स। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 सीट्स एंड एफएन के लिए 2, ये कॉमन है, ये वाली सीट्स कॉमन है। ठीक है गाइस, ईडब्ल्यूएस एंड एफएन कैटेगरी वाली सीट कॉमन है कोलकाता में। अगर मैं वेस्ट बंगाल वाले सिटीजन्स की बात करूँ जिनके लिए ये रिजर्व है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट है 14, जनरल वालों के लिए रिजर्व है 5, एससी के लिए है 3, एसटी के लिए है 1, ओबीसी के लिए 4। ठीक है, एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रिजर्व रहेगी। ये वाली जो सीट्स थी ये थी वेस्ट बंगाल सिटीजनशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ AYJ NISSD सिकंदराबाद की। यहाँ पे भी BSLP ही अवेलेबल है एंड सेम ऑल इंडिया कोटा से भी होगा यहाँ पे एडमिशन, और तेलंगाना के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 27, जिसमें से जनरल वालों के लिए 7 सीट्स रिजर्व है, एससी वालों के लिए 5, एसटी वालों के लिए 3, ओबीसी वालों के लिए 8 सीट, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 1 सीट रिजर्व है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स रिजर्व है। अब मैं तेलंगाना सिटीजनशिप वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 7 सीट्स ही हैं, यानी कि जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए सीट है तेलंगाना सिटीजनशिप वालों के लिए। ठीक है, सिकंदराबाद वाली ब्रांच में। अब मैं बात करता हूँ CRC SRE गुवाहाटी की। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स अवेलेबल है BSLP। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पे 20 एंड उसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 8 सीट रिजर्व है, SC वालों के लिए 3, ST वालों के लिए 2, OBC वालों के लिए 5 एंड EWS वालों के लिए यहाँ पे 2 सीट्स रिजर्व है। अब मैं एक और कॉलेज की बात करता हूँ, ये भी न्यू ऐड हुआ है, CRC पटना। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स अवेलेबल है BPO एंड इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 30। उसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 14 सीट्स रिजर्व है एंड SC वालों के लिए 4 सीट, ST वालों के लिए 2 एंड OBC वालों के लिए 7 और EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 3 सीट्स रिजर्व है। तो गाइज ये था पूरे कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है।
ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना कमेंट में। एंड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, बिकॉज आज ही तुम्हारी आंसर की रिलीज हुई है। तो एक बार आप आराम से अपनी आंसर की मैच कर लो, देन मेरे को बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, देन मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ये सीट मैट्रिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस कॉलेज के लिए कितनी सीट रिजर्व है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, बिकॉज आपके एडमिशन तक जितनी भी अपडेट्स होंगी, जैसे भी हेल्प होगी, मैं इसी चैनल पे करूँगा। ओके बाय।